जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी 2023 के बारे में। तो आपको हम यहाँ पर बता दें, इस वाले सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी 2011, 2013, 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। यहां पर इस वाले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, जिसमें भी कि आपके 2016, 2017, 2018 में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां पर उनको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट की काफी डिमांड आ रही थी, सर पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो हम लोग आपके सामने लेकर आ गए हैं पार्ट 2। इसके बाद आपको कौन सा, आपको केवीएस का किस सेगमेंट का, यानी कि किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, प्रीवियस ईयर वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, क्या चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोग के साथ हम लोग वो भी साझा करेंगे। और देखिए, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग, अगर आप लोग देखिए, अपने 3 यहां पर हो गए, इससे पहले पार्ट 1 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। देखिए, वो पार्ट 1 है 23 मिनट का, ये भी आपका लगभग 30 मिनट के आसपास कवर हो जाएगा। यानी कि आपका 1 घंटे में जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टेज के। पहला क्वेश्चन देखते हैं 2018 का। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये देखिए केवीएस पीआरटी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चूज द वर्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहां पर अपोजिट आपको वर्ड बताना है। फैक्ट, फैक्ट का अपोजिट वर्ड बताना है। देखिए, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, सच्चाई, यानी कि वास्तविकता। इसके अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो हो जाएगा यहां पर लाई। देखिए, लाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। लाई का मतलब होता है असत्य, मिथ्या, झूठ। इसके अलावा और विलोम शब्द इसके क्या हो सकते थे फैक्ट के? अनरियलिटी, मिथ भी हो सकता था, MYTH, मिथ भी हो सकता था। उसके बाद फैक्ट तो इसमें दिया ही गया है। फैंसी भी हो सकता था, इल्यूजन हो सकता था। ये सभी इसके फैक्ट के विलोम शब्द हो सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको कंप्लीट करना है। यहां पर आपका स्पेस दे रखा है, इसकी जगह पर क्या आएगा? तो देखिए क्या है, द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू। तो यहां पर आपको बताना है कि इसके बीच में क्या आएगा। तो देखिए, आपको एक चीज बता दें, ये जो वांट है, वांट जो क्रिया है, वांट यहां पर लगा, तो वांट जो क्रिया है वो आपका सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे कि सी हो गया, वांट हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, विश, अपीयर, सीम, साउंड, टेस्ट। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में यूज होती हैं। तो यहां पर वांट दे रखा है, तो देखिए आपको सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है। तो यहां पर देखिए सिंपल पास्ट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यानी कि सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनेट या फिर पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर पास्ट इंडेफिनेट। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा वांट्स। तो द इसका सही मतलब हो जाएगा द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर भी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था। ही फॉर 5 आवर्स। तो यहां पर आपको बताना था। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी है, अतः यहां पर देखिए कौन सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे तो ही के साथ हो जाएगा हैज बीन स्लीपिंग। ही हैज बीन स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए क्या दिया है, फॉलोइंग अंडरलाइन। अंडरलाइन जो दिया गया है यहां पर उसमें करेक्शन करना है। तो आप लोग देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आई शैल हैव नॉट, शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग यू काइंड इन्विटेशन टू डिनर। तो यहां पर आपको बताना है कि अगला यहां पर जो शैल हैव मच प्लेजर के बीच में यहां पर इसके स्थान पर क्या आ सकता है। तो देखिए आपका पूरा जो सेंटेंस है तो यहां पर यूज होगा, यहां पर डायरेक्ट हैव मच प्लेजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहां पर। नो सूनर डिड द पुलिस अरेव्ड देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। तो यहां पर आपको बताना था। तो देखिए नो सूनर डिड के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो यहां पर अराइव्ड की जगह पर अराइव हो जाएगा। तो देखिए किसमें है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखिए क्या दे रखा है, डायरेक्शन द पॉसिबल मीनिंग। यहां पर आपको बताना है इसका जो आपको मीनिंग दे रखा है, द फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका आपको इडियम्स का मतलब बताना है, यानी कि इस मुहावरे का मतलब बताना है। तो आपको बता दें, द बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि अनियमित। अनियमित की अगर बात करें तो देखिए किसमें है, तो इरेगुलरली देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है, अल्टरनेट। अल्टरनेट पूछा है आपसे, यहां पर देखिए सेंटेंस आउट ऑफ द विच अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर आपको सुपरफिशियल का जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो आपको बताना था कि क्या होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं, सुपरफिशियल का मतलब होता है मौजूदा या सतह पर होने वाली घटना जो स्पष्ट रूप से गहरी या बौद्धिक नहीं है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका सही अगर आंसर की बात करें तो सही आंसर इसका हो जाएगा शैलो। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर सेंटेंस दे रखा है, इंप्रूवमेंट आपको करना था कि किस पार्ट में एरर है। तो इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू द क्वेरी। तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि वाक्य के पूर्ण होने की यहां पर बोध हो रहा है। तो यहां पर आपकी वर्ब की जो पास्ट फॉर्म यूज होगी, यानी कि दैट वी सेंड की जगह पर दैट वी सेंट होगा। यानी कि किस पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी में, बी पार्ट में आपको एरर देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ऑर्थोडॉक्स का आपको वन वर्ड है यहाँ पर, इसका मीनिंग बताना है। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर, स्थापित या फिर मान्यता राय का पालन करने वाला रूढ़वादी व्यक्ति। तो देखिए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ऑप्शन ओपिनियंस। तो देखिए क्या, वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसका मतलब है ये, ऑर्थोडॉक्स का। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लिसिट का आपको बताना था कि एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्टता या फिर निहितार्थ रूप से किसी पूरी तरह से प्रकट या फिर व्यक्त, यानी कि आपका मतलब हो गया सुस्पष्ट का देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है, यहां पर अंडरलाइन वर्ड जो दे रखी है उनका इडियम्स का मतलब बताना है। तो इंच बाई इंच का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, इंच बाई इंच का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे सावधानी पूर्वक, यानी कि स्लोली एंड केयरफुली। तो देखिए स्लोली एंड केयरफुली किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केयरलेसली नहीं, केयरफुली, स्लोली एंड केयरफुली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए थोड़े से में एरर हो जाता, मान लीजिए यहाँ ध्यान नहीं देता तो ये आपका गलत हो जाता है, यहां पर होगा स्लोली एंड केयरफुली, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी केवीएस पीआरटी से रिलेटेड वीडियोस जो भी आने वाली है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। अदरवाइज आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, SM स्टडी गुरु सर्च करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से अच्छे पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर चूज द, यहां पर टर्न अप जो आपको दे रखा है ये फ्रेज, टर्न अप का मतलब क्या होता है। तो टर्न अप का मतलब आपको पता होना चाहिए, टू अराइव या फिर टू अपीयर, यानी कि पहुंचाना या प्रकट होना। तो देखिए यहां पर इसका टर्न अप की जगह पर क्या हो जाएगा, टर्न अप का मतलब हो जाएगा अराइव, यानी कि हु कैन से हु विल अराइव नेक्स्ट। तो यहां पर पहुंचाना या प्रकट होना, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव और टू अपीयर। तो इसका देखिए अराइव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहां पर सिनोनिम की बात किया है, फ्रोथ का सिनोनिम पूछा है, फ्रोथ। देखिए फ्रोथ का मतलब होता है झाग, इसका सिनोनिम की बात करा तो यानी कि फोम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। यहां से देखिए, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक फिट करना था, वेयर इज माई पेन, राम। यहां पर यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पर पास्ट फॉर्म लगेगी, राम लॉस्ट इट यस्टरडे। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी लॉस्ट हो जाएगा, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक्स। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स रूल, किसी के ऊपर रूल किया जाता है, यानी कि ओवर, रूल के साथ हमेशा ओवर का प्रयोग होता है अधिकार, अथॉरिटी या नियंत्रण के व्यक्त करने के लिए, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, रूल ओवर। तो ही रूल्स ओवर ए वास्ट एम्पायर यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहां कंप्लीट हुए। अब चलते हैं केवीएस पीआरटी 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस की तरफ। यहां से देखिए 2016 केवीएस पीआरटी 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस पर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मेडिसिन दैट विल क्योर
ऑल द डिजीज। यहां पर इसका मतलब क्या है कि सभी बीमारियों का उपचार करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो आपको सभी को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं पैनेशिया। पैनेसिया, पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण, सर्व रोग हारी इसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ए पर्सन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, यानी कि वह व्यक्ति जो सभी को प्रिय हो, यानी कि इसको बोलते हैं पॉपुलर, यानी कि लोकप्रिय। लोकप्रिय ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखते हैं डायरेक्शंस। यहां पर आप लोग देख सकते हैं अपोजिट वर्ड बताना था, यानी कि गिल्टी का अपोजिट वर्ड बताना था। तो गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, दोषी। तो इसका अपोजिट वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इनोसेंट हो जाएगा। इनोसेंट मतलब होता है मासूम, निर्दोष। तो देखिए इनोसेंट के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं द विंड शील्ड ऑफ माई कार इज क्वाइट ओपेक्यू। ओपेक्यू को आपको अपोजिट वर्ड बताना था। ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी, अस्पष्ट या फिर धुंधला। तो देखिए इसको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी या फिर स्पष्ट, तो ओपेक्यू का अपोजिट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। तो यहां पर जो मुहावरा दे रखा है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार की कसर न छोड़ना, पूर्ण प्रयास करना, यथासंभव कोशिश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूज्ड ऑल अवेलेबल मींस। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जितना भी पूर्ण प्रयास हो सकता था, यथासंभव कोशिश हो सकती थी, वो पूरी करना, किसी भी तरह की कोई कसर न छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट का, राम इज वन पर्सन हु कैन पुट टू एंड टू टुगेदर। तो यहां पर इसका आपको मतलब बताना था, इस मुहावरे का मतलब बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रीजन लॉजिकली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहां से देखिए, तो चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर आपको फुट, फूट का आपको मतलब बताना था। तो देखिए आपको फूट का मतलब होता है चुकाना, अदा करना, भुगतान करना। तो आप लोग यहां पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताना था, यानी कि सिनोनिम बताना था। तो सिनोनिम हो जाएगा आपका इसका सी, पे। तो हु इज गोइंग टू पे द बिल फॉर द मील, यानी कि कौन पे करने वाला है मील के पैसे को। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ही, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वी शुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री। तो इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ना, यानी कि पूर्णतः समाप्त कर देना, मिटा देना। तो इसका मतलब हो जाएगा यहां पर, अगर सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा रिमूव। रिमूव मतलब होता है हटा देना, समाप्त कर देना। तो इसके सिनोनिम की अगर बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा इरेडिकेट का रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां से आप देखिए क्या बोल रहा है, यहां से बोल रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको बताना है, तो देखिए यहां पर आप लोग को बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहां से देखिए ऑप्शन नंबर सी, एडिक्शन। एडिक्शन की जगह पर, एडिक्शन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ADDICTION, यानी कि यहां पर एक डी की जगह पर दो डी होते हैं। तो एडिक्शन का मतलब होता है असातीत लत, किसी चीज की लत लगना, उसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो वहां पर भी आपको गलत वर्तनी छाटनी थी। तो इमिटेशन होता है, यहां पर डबल एम की जगह पर एक एम हो जाएगा, IMITATION। इमिटेशन का मतलब होता है नकल, किसी चीज की प्रतिरूप, यानी कि सेम कॉपी होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? इमिटेशन। यहां पर डबल एम की जगह पर केवल और केवल एक एम होगा, यहां पर डी की जगह पर, एक डी की जगह पर डबल डी होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपके जो एरर थी वो आप लोग देख लिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बोला ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, देयर इज एन एयर। जहां पर एरर है, किसी एक पार्ट में एरर है, वो आपको फाइंड आउट करनी है कि किस पार्ट में आपको एरर दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ यू वांट टू गेट ए फर्स्ट क्लास यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो यहां पर आपको बताना था कि किस पार्ट में एरर है। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं यू विल हैव, यू विल हैव के स्थान पर हो जाएगा यू ऑट। तो यहां पर यू ऑट हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यहां पर यू विल हैव के स्थान पर हो जाएगा यू ऑट। क्यों हो जाएगा यू ऑट? क्योंकि यहां पर सुझाव या कर्तव्य बोध का अनुभव हो रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग ऑट का यूज करेंगे, OUGST। यहां पर किसी तरह का सुझाव दिया जा रहा है, तो यहां पर हम लोग यू विल हैव की जगह पर यू ऑट हैव यहां पर करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग 12, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करते हैं, एन एयरप्लेन पायलट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन ए फॉरेन कंट्री। तो यहां पर अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी के स्थान पर हो जाएगा मेक्स ले लॉट ऑफ मनी। अत्यधिक पैसे कमाने का उचित अर्थ होता है मेक ए लॉट ऑफ मनी। तो यहां पर
अर्न की जगह पर हो जाएगा मेक ए लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, आई थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड बी अनहैप्पी अबाउट क्लियरिंग आउट देयर टॉयज। तो देखिए क्लियर आउट का मतलब क्या होता है, क्लियर आउट की जगह पर हो जाएगा क्लियरिंग अप, आउट की जगह पर हो जाएगा अप, अप का प्रयोग होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लियर अप का जो मतलब होता है यानी कि टू रिमूव द डस्ट और रबिश, इसका मतलब होता है सफाई करना, साफ करना, यानी कि यहाँ पर क्लियर आउट की जगह पर हो जाएगा क्लियर अप। तो ऑप्शन नंबर डी पार्ट में यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था, तो इट इज के बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको बताना था वन ही हैज मेड अप हिज माइंड, इट इज यहां पर स्पेस दे रखा टू आर्ग्यू विद हिम, तो यहां पर आपका हो जाएगा सही अगर बात की जाए तो फ्यूटाइल, फ्यूटाइल हो जाएगा इसका सही आंसर। यहां पर फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, निरर्थक। फ्यूटाइल शब्द का अर्थ हो जाएगा यानी कि यूजलेस एफर्ट, यहां पर यूजलेस एफर्ट हो जाएगा, इट इज यूजलेस एफर्ट टू आर्ग्यू विद हम, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, राम अप्लाइड फॉर द फाइनेंशियल एड, ही वॉज यहां पर देखिए यहां पर स्पेस दे रखा है, यहां पर आप लोग को फिल करना था, तो आप नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहां पर आप लोग सही अगर मायने में बात की जाए तो हो जाएगा ग्रांटेड। ग्रांटेड का अर्थ होता है टू गिव और अलाउ समथिंग टू समवन, यानी कि स्वीकार होना, प्राप्त करना, मान्य हो जाना, तो यहां पर हो जाएगा द राम अप्लाइड द फाइनेंशियल एड, ही वॉज ग्रांटेड द सेम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रांटेड द सेम। इसी के साथ आपके 2017 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश के वो यहां समाप्त हुए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 2016 में केबीएसपीआरटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी थी कि किस पार्ट में एरर है। होल द कंट्री एप्लॉयड द करेज ऑफ द आर्म फोर्सेज, यहां पर होल द की जगह पर हो जाएगा द होल, तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है। देखिए यहां पर द होल का प्रयोग उचित होगा, द जो है डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होल एडजेक्टिव से पूर्व किया जाएगा, तो यहां पर द होल द की जगह पर द होल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दिस कस्टम हैज बीन प्रिविलेंट इन इंडिया सिंस इमोर्टियल रियल टाइम, यहां पर आपको ले रखा है, यहां पर इसकी अगर बात की जा रही है, यहां पर जो पार्ट में एरर देखने को मिल रही है वो डी पार्ट में एरर देखने को मिल रही है। सिंस इमेमोरियल टाइम की जगह पर हो जाएगा आपका सिंस टाइम मेमोरियल। टाइम मेमोरियल का मतलब होता है फ्रॉम एंशियंट टाइम, यानी कि अति प्राचीन काल से, तो इसका यहां पर सही हो जाएगा सिंस टाइम इमेमोरियल। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए किस पार्ट में एरर आपको देखने को मिल रही है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज मोर प्लीजेंट देन दिल्ली, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में गलती है, यहां पर क्या होना चाहिए देन दैट ऑफ दिल्ली, देन दैट ऑफ दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को यहां पता होना चाहिए वाकई में पुणे के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली के क्लाइमेट से की जानी है, ना कि दिल्ली से की जानी है, तो यहां पर क्लाइमेट्स की तुलना क्लाइमेट से की जानी है, तो यहां पर हो जाएगा देन दैट ऑफ दिल्ली, तो दैट ऑफ दिल्ली का मतलब दिल्ली के क्लाइमेट से तुलना। अगर अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ये हम लोग क्लाइमेट की पुणे के क्लाइमेट की तुलना हम दिल्ली से कर दे रहे हैं, डायरेक्ट दिल्ली से कर दे रहे हैं, ना कि उसके क्लाइमेट से, तो यहां पर डिफरेंस, यहां पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पर देखिए क्या पता है, यहां पर आपको बताना है एग्जैक्ट, यहां पर आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए लिटरेसी वर्क, यानी कि आपको बताना है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोलोग, प्रोलोग इसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ए पर्सन हु एब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शराब से दूर रहता है, अर्थात जिसने शराब का त्याग कर दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, टीटोटॉलर, जो शराब से परहेज करे, तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, तो सबसे पहले आपको ट्रांसिएंट का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है अस्थायी, क्षणिक, चलायमान, तो देखिए अस्थायी तो परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, नित्य, टिकाऊ, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर हैज ऑलवेज बीन ए फेलिंग ऑफ रैनकोर, रैनकोर का मतलब देखिए क्या होता है, रैनकोर का मतलब आपको पता होना चाहिए, रैनकोर का मतलब होता है मनमुटाव, घृणा, ईर्ष्या, तो यहां पर हो जाएगा फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है मैत्रिक, व्यवहार, स्नेह, सामंजस्य होता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका
अपोजिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, यहां पर इडियम्स फ्रेज की बात हो रही है। तो ए रेड लेटर डे, ये रेड लेटर डे का मतलब होता है ए वेरी इंपॉर्टेंट डे, ए मेमोरिएबल इवेंट या फिर एन इवेंट ऑफ जॉय, यानी कि यादगार पल, महत्वपूर्ण समय। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ए डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट। तो यहां पर इसका ए रेड लेटर डे का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टू शो द व्हाइट फीदर, तो टू शो द व्हाइट फीदर ये आपका जो मुहावरा है इसका मतलब होता है टू शो कॉवर्डाइज टू एक्ट कॉवर्डली, यानी कि आपका कायरता दिखाना, कायरों की भांति व्यवहार करना। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू शो साइन ऑफ कॉवर्डाइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायरता दिखाना, कायरों की तरह व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 की बात करें तो कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। ही नेवर टेक साइड एंड ऑलवेज रिमेन्स, तो यहां पर आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो यहां पर हो जाएगा इम्पार्शियल, इम्पार्शियल इसका सही आंसर हो जाए। इम्पार्शियल का मतलब होता है द पर्सन हु डजंट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति या किसी पार्टी का समूह को किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष, इसको बोलते हैं निष्पक्ष। तो ही नेवर टेक साइड एंड ऑलवेज रिमेन इम्पार्शियल, यानी कि वो निष्पक्ष रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, he is generally afraid as he gives in the word of, तो यहां पर आप लोग को fill in the blanks दिया गया, यहां पर को फिल करना था। तो देखिए आपको बता दें, हेलुसिनेशन का मतलब होता है माया, भ्रम, वहम, मिथ्या। तो यहां पर he is generally afraid and he lives in the word of hallucination, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है, बेस्ट मीनिंग आपको बताना है, इसका अर्थ बताना है, सिनोनिम आपको बताना है। तो देखिए सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम देखिए द फिल्म बिगन विद एन एरिस सीन, तो यहां पर इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज यानी कि भयानक, विचित्र, अटपटा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज, स्ट्रेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द वॉर, वॉर इज नॉट द ओनली इनविटेबल मीन्स टू डिसाइड ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। तो इनविटेबल क्या हो जाएगा, इनएविटेबल का मतलब होता है, इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, अटल यानी कि किसी चीज पर डटे रहना। तो यहां पर आपका हो जाएगा अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, अनअवॉइडेबल इसका सही आंसर हो जाएगा, अटल, अपरिहार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था आपको। तो पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है आपका निराश। तो देखिए पैथेटिक का मतलब होता है निराश, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, PATHETIC, देखिए PATHETIC, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए डिसीव, डिसीव का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को बहकाना, धोखा देना, ठगना। तो डिसीव का मतलब क्या, डिसीव का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो डिसीव की यहां पर स्पेलिंग की अगर बात करें तो DECEIVE, 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 ऑप्शन नंबर बी देखिए DECEIVE। यहां पर इसी तरीके से आपके 15 क्वेश्चन 2016 के भी कंप्लीट हुए। इसी के साथ आपके देखिए यहां पर टोटल 45 क्वेश्चंस यहां पर हम लोगों ने इस वाली वीडियो में कवर किए। इससे पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 थी उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे इंग्लिश के, यानी कि टोटल आपके 95 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके समाप्त हो चुके हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अभी भी आपके मन में कोई संशय, कोई डाउट केबीएस परीक्षा को लेकर रह रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।